ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में यदि 2 अंक के साथ लिखा है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। यदि जन्म कुंडली नहीं है आपकी तो फिर स्क्रीन पे जो नामाक्षर लिखे हैं इनमें से किसी एक अक्षर से आपका नाम प्रारंभ होता है। आपका नाम उर्मिला, उषा, वनिता, वीणा जैसे आदि नामाक्षरों से में से कोई नाम आपका यदि है तो नाम के आधार पर आपकी राशि वृषभ है। आपकी राशि चक्र के दूसरे नंबर की राशि है। आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए ज्योतिष में इन्हें मंत्री माना गया है। ये स्त्री प्रकृति के ग्रह हैं और युवा स्त्री सौंदर्य, विलासिता, काव्य, कला, सुख, भोग और प्रेम तथा काम सुख जैसे विषयों के कारक हैं। आपकी राशि की महिलाएं सामान्य रूप से शारीरिक रूप से मजबूत कद काठी की होती हैं। आप में किसी भी बात की तह तक पहुंचने की बड़ी विलक्षण क्षमता है। आपके जीवन में आपकी सफलता आप ही के परिश्रम और प्रयासों पर निर्भर करती है। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र के प्रभाव के कारण साधारणतया युवा अवस्था के प्रारंभ में ही पुरुषों की ओर आकर्षण और झुकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस संबंध में सावधानी हितकर रहेगी। उचित अवसर मिलने पर आप कला, गायन, इंटीरियर, वस्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। आप एक आदर्श पत्नी और आदर्श माँ हैं। फिर भी गृहस्थ जीवन में सुखमय स्थिति का अनुभव कम ही हो पाता है। घर गृहस्थी से जुड़ी कोई न कोई परेशानी जीवन में लगी ही रहती है। आप शालीन हैं और दूसरों के साथ शालीन व्यवहार करती हैं और दूसरों से स्वयं के साथ भी ऐसे ही शालीन व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं। व्यवहार में किसी भी प्रकार का हल्कापन आप सहन नहीं कर पाती हैं। आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कर्ज लेने से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। यदि जीवन में कर्ज लेना ही पड़े तो बहुत सोच समझकर और प्रयास करना चाहिए कि वो बढ़े नहीं। जितना जल्दी हो सके ऋण मुक्ति का प्रयास आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। व्यावहारिक रूप से आप बहुत कुशल हैं और इस कुशलता का लाभ उठाना भी आप जानते हैं। लेकिन यदि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप अपनी कुशलता और क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने पर ही आप अपनी क्षमता का और योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगी, उनका लाभ उठा पाएंगी। आप में दूसरों के कार्यों का निरीक्षण करने की भी बड़ी अद्भुत क्षमता है। दूसरों को संचालित निर्देशित करने की भी आप में बड़ी अद्भुत क्षमता है। कह सकते हैं कि आप में 2 तरह की प्रतिभाएं हैं। आप दूसरों से कार्य करवा भी सकती हैं और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक स्वयं भी कर सकती हैं। आवश्यकता है केवल एक लक्ष्य निर्धारित करने की। शनिदेव आपके लिए बाधा कारक ग्रह हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो शनिवार को कोई विशेष कार्य प्रारंभ करने से बचना हितकर रहेगा। सूर्यदेव आपके राशि स्वामी शुक्रदेव के शत्रु हैं, इसलिए सूर्यदेव का रत्न माणक आपको धारण नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी विपरीत और कष्टकर समय का अनुभव यदि हो तो शुक्रवार का व्रत आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि संभव हो तो ओंग द्रांग द्रींग द्रोंग स शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको नियमित जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप आपके राशि स्वामी शुक्रदेव को मजबूती प्रदान करेगा और इस शुक्र ग्रह का मजबूत होना आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि स्फटिक की माला पर ओंग द्रांग द्रींग द्रोंग स शुक्राय नमः
ओंग द्रांग द्रेंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का एक माला प्रतिदिन स्फटिक की माला पर जप करने का नियम बनाएं। आपको उपासना की दृष्टि से माँ लक्ष्मी की उपासना हितकर रहेगी, माँ दुर्गा की उपासना हितकर रहेगी। वृषभ राशि की महिलाओं का यह सामान्य सा फल विचार है, जिसमें निजी जन्म कुंडली के में जो ग्रह स्थिति है उनमें किसी भी प्रकार की फेरबदल की स्थिति में इन सामान्य से फलों में परिवर्तन संभव है। मैं आपके सुखी, सफल और आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।